नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज एक बार पुनः आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि माँ सरस्वती का वरदान, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बरसता रहे। माँ सरस्वती की कृपा आपके बच्चों पर सदैव बरसे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आज के दिन विद्यालय में माँ सरस्वती की पूजा होती है, अर्चना होती है और सभी विद्यार्थी माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सरस्वती विद्या की देवी, इनके आशीर्वाद का ही फल होता है कि व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, उन्नति के उत्कर्ष को छूता है और सफलताओं की नित नई कहानियाँ लिखता है। बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद के जीवन में ये सब संभव है ही नहीं। तो आइए हम भी माँ शारदा को सर नवाते हैं, सिर झुकाते हैं और इस अवसर पर मैं आपको एक बच्चे की कहानी या कथा या एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे बालक की है जो बहुत निर्धन था, जो आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता था, परंतु जो गुरु की आज्ञा पालन के लिए अपनी माता तक से लड़ जाता है और माता की आज्ञा सर्वोपरि मानकर घने गहरे जंगल में भी जाने से नहीं डरता है, जो अपने आचरण से ये सिद्ध करता है कि श्रद्धा की जीत निश्चित है। एक दिन आश्रम में गुरु ने बच्चों से कहा कि बच्चों, कल वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी के उत्सव आयोजन हेतु आश्रम में खीर बनेगी, अतः सभी बच्चे अपने अपने घर से अपनी सामर्थ्य अनुसार गाय का दूध लेकर आएं। यह सुनकर बालक बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह बहुत निर्धन है और उसके घर पर दूध नहीं है। बच्चा घर पहुंचा और उसने माँ को बताया कि गुरुजी ने कल दूध मंगाया है। माँ झुंझलाकर बोली, सो जा, सुबह देखा जाएगा। माँ ने सोचा रात भर में बच्चा इस बात को भूल जाएगा, पर सुबह उठते ही बच्चे ने फिर दूध ले जाने की रट लगाई। माँ ने गुस्से में आकर एक छोटी सी लुटिया उसके हाथ में दी और कहा, आश्रम जाते हुए रास्ते में जो जंगल पड़ेगा, उस घने जंगल में अंदर और अंदर चले जाना और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना, कन्हैया कन्हैया, तेरा बड़ा भाई है, सैकड़ों गायों के साथ रहता है, वो आएगा और तुझे दूध दे देगा। माँ ने सोचा बेटा इस तरह डर कर जंगल में जाएगा ही नहीं। बच्चा चल पड़ा बिना डरे। उसे तो बस एक ही धुन थी, उसे अपने बड़े भाई कन्हैया से मिलना था, दूध लेना था। आखिर उसे अपने आत्मसम्मान की भी तो चिंता थी। सब बच्चे आश्रम में दूध लेकर आते और वो खाली हाथ जाता। ये स्थिति उसे स्वीकार नहीं थी। वो जैसे जैसे घने जंगल में आगे बढ़ रहा था, उसे माता की बात भी याद आ रही थी कि ध्यान रखना, तेरे बड़े भाई के आने से पहले तुझे धीरे धीरे गायों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, और हाँ, उसके बाद धीरे धीरे धीमे धीमे उसकी बांसुरी की धुन सुनाई देगी। वो बांसुरी भी बजाता है ना, और तब वो आएगा अपनी गायों के साथ
बच्चा ये सब सोचता जा रहा था और मन में ये भी सोच रहा था भाई से मिलकर क्या क्या बातें करेगा। आखिर वो पहुंचा और उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू करी, कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, कहाँ हो भैया, कन्हैया भैया आओ, गुरुजी ने दूध मंगाया है, कन्हैया भैया गुरुजी ने दूध मंगाया है। और फिर ये क्या, धीमे धीमे उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे विश्वास हो चला भाई पास में ही है। और फिर बांसुरी की धुन और ये हुआ चमत्कार, भाई आ गए। उसका कन्हैया भैया आ गया था ग्वाल वालों के साथ, सैकड़ों गायों के साथ। देखकर चमत्कृत था वो, चिपट गया वो अपने कन्हैया भैया से। बच्चा बड़े भाई से लिपट कर खूब रोता और उल्हाने भी खूब देता जाता। भाई तुम्हारे पास सैकड़ों गाय और मैं बिना दूध के रहता हूँ। भैया भी भावुक हो गए, बोले मुझे समय नहीं मिलता था, अब तू चिंता ना कर, प्रतिदिन घर पर मैं खुद दूध पहुँचाऊँगा। बच्चा चुप हो गया। कन्हैया ने पूछा, कैसे आया इतने घने जंगल में मुझे ढूंढता हुआ? बच्चा बोला, आया, अरे गुरुजी ने दूध मंगाया है, आज आश्रम में खीर बनेगी, वसंत पंचमी का दिन है ना। भाई बोले, बस इतनी सी बात, ला लुटिया मुझे दे। भाई ने लोटे में दूध देकर बच्चे को दे दिया। अब बच्चा चल पड़ा खुशी खुशी आश्रम की ओर। प्रसन्नता के साथ बच्चे ने आश्रम में प्रवेश किया। गुरुजी, मैं दूध ले आया। गुरु ने देखा छोटी सी लुटिया, उपेक्षा भाव से बोले, जा उस बाल्टे में डाल दे। बच्चे ने बाल्टे में दूध डाला, बाल्टा तो पूरा भर गया, पर उसकी छोटी सी लुटिया में दूध अभी बाकी था। बच्चा चिल्लाया, गुरुजी बाल्टा भर गया। कौतूहल से उठे गुरुजी, वास्तव में उसकी लुटिया में दूध अभी बाकी था। उन्होंने दूसरे बर्तन की ओर इशारा किया, पर ये क्या, दूसरा बर्तन भी दूध से लबालब भर गया, पर लुटिया में दूध अभी भी बाकी था। अभी तक जिन गुरु के मन में उस बच्चे के प्रति उपेक्षा का भाव था, अब वो भाव कौतूहल और संशय में बदल गया। सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू दूध कहाँ से लाया? बच्चा मचल कर बोला, कहाँ से क्या, गुरुजी मेरे बड़े भाई ने दिया, कन्हैया ने, कन्हैया ने। गुरु समझ गए थे, बोले, क्या अपने बड़े भाई से हमें मिलवा सकते हो? अब बच्चे को गर्व हो चला, बोले, क्यों नहीं, आइए चलें। सब जंगल पहुँचे। बच्चे ने बहुत आवाज़ लगाई, कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, पर इस बार कन्हैया नहीं आए। गुरु समझ गए, बोले, बेटा तेरे को देख लिया तो तेरे कन्हैया भैया के दर्शन हो गए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि उस छोटे से बालक के विश्वास ने कैसे असंभव को संभव बना दिया, कैसे कन्हैया को आना पड़ा और उसके स्वाभिमान की रक्षा करी, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करी। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको भी माँ शारदा का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। आप भी विश्वास रखिए कि आपके लिए भगवती माँ शारदा विद्या की देवी स्वयं प्रकट होंगी, आपके बुद्धि विवेक को और अधिक बलवान बनाएंगी और आप जीवन में निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज के शुभ अवसर पर एक बार पुनः आप सब लोगों को मेरा भरपूर आशीर्वाद। जीवन पथ पर यूं ही आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करें।